हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पर जो है मैथ का बैच प्रारंभ हो चुका है और यह हफ्ते के 6 दिन चलते हैं। मतलब कंटिन्यू हम लोगों का जो है मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करें इसके टाइम की तो हम लोग सुबह 10 बजे है मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हफ्ते के 4 दिन हम लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं और लास्ट के जो 2 दिन हैं हम लोग उसमें एडवांस मैथ को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अभी तक अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं और अर्थमेटिक में हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें अपने पिछले क्लास की तो नंबर सिस्टम में हमने पिछले क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमने सम विषम संख्याओं का योग, फिर से प्राकृतिक संख्याओं पर योग पर आधारित प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और आज के हम लोग इस क्लास में वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना किसी भूमिका के सीधे आते हैं हम लोग अपने क्लास पे और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम 2 इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं पहले हम उनको देखते हैं, फिर हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला फार्मूला है जो आपको मस्ट रूप से याद करना है। पहला फार्मूला है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। इसको मस्ट रूप से याद करना है। देखिए, जब तक आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर सिस्टम नहीं आने वाला, ये लिख कर रख लीजिए। तो अभी तक आपने सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग जाना, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये सीखने के मिलेगा वर्गों का योगफल। तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। और दूसरा फार्मूला ये है कि सम विषम संख्या के वर्गों का योगफल। इसके लिए होता है l कोष्टक में l+1, दूसरे कोष्टक में l+2/6। ये फार्मूला आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला। आप किसी भी बुक में चाहें तो ढूंढ लें, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो आप इस फार्मूलों को याद कर लीजिए। सम और विषम के लिए दोनों के लिए बस एक ही फार्मूला है, l कोष्टक में l+1 और दूसरे कोष्टक में l+2/6। ठीक है, जहां l क्या है, अंतिम पद है। जैसे जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम समझाना चाहते हैं, अगर हम सम विषम की बात करें, जैसे 1² + 3² + 5² + 7² डॉट 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 21²। ठीक है, तो जो ये 21 है यानी 21 है, ये क्या है, l है। l बराबर क्या हो गया यहाँ पे 21। यही l लास्ट पद है यानी अंतिम पद क्या होगा, 21 होगा। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों जो फार्मूले हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब इन्हीं फार्मूले आधारित हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उनका यूजेस करते हैं कि आपकी जो भी डाउट्स आपके मन में हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है ये है 1² + 2² + 3² डॉट 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 +10² यानी 1² + 2² + 3² डॉट डॉट +10²। कह रहा है कि इसका योगफल ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि अगर इसको आप देखेंगे तो ये बताइए क्या है, ये सम है, विषम है या प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है। तो आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। प्राकृतिक संख्याओं को वर्ग कर दिया गया है। तो हमने अभी आपको बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, क्या होता है, n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। और ये बताइए इसमें n क्या है, n क्या है, पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या है। तो ये बताइए इस सीरीज में n कितने हैं, लास्ट में 10 तक गया है यानी क्रम वाइज चला गया, 1 2 3 4 5, यानी जो पदों की संख्या होगी कितनी होगी, 10। यानी n बराबर क्या हो गया, 10 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फार्मूले पर आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो n बराबर कितना हो गया, 10 और 10 है कि 11। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट गुणे का चिन्ह लगा रहा हूँ, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। और ये क्या हो गया 2n यानी 2 × 10 यानी 20 +1 यानी 21/6। अब इसको हम लोग कटाते हैं, क्या हो गया 3 दूना के 6, 3 7 21, 2 5 10 यानी 35 × 11
ये हो गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया 35 35 5 385, यानी इसका जो आंसर होगा 385 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। n क्या है, n पदों की संख्या है और ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला है। आपको इसको याद करना है, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर बराबर अगर दिया है 385 हो, तो आपको दूसरी श्रृंखला दी गई है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का योगफल आपको ज्ञात करना है। यानी आपको दिया गया है इतने का वैल्यू इतना दिया गया है, ठीक है, और आपका इसका योगफल आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो अगर आप इस सीरीज को देख रहे होंगे, आपसे इसी का योगफल पूछ रहा है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि कुछ कॉमन है क्या, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 2 स्क्वायर का कॉमन ले लूं, 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, ठीक है। और आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि इसका वैल्यू कितना दिया है, 385 दिया है, यानी इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 385 लिख सकता हूं, यानी 2 का स्क्वायर गुणते 385, यानी 4 गुणते 385। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका 1540, यानी 1540, यही आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आप लोगों के लिए इसी को मैं एक और मेथड आपको बता रहा हूं, एक और फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूं, काफी इजी, ठीक है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे तो एक फार्मूला होता है नया योग। नया योग बराबर क्या होता है आपका, नया योग बराबर होता है पुराना योग गुणते, ठीक है। पुराना योग नया योग इक्वल टू पुराना योग गुणते पहली संख्या का वर्ग। तो इस समझ रहे हैं। तो नया योग, तो पुराना योग कितना है, 385 है। पहली संख्या कितनी है, 2 है, 2 का वर्ग कितना हो गया, यानी 2 का वर्ग हो गया 4, यानी कितना हो गया 1540। इस मेथड से भी आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस फार्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक क्वेश्चन आप हमसे अभी भी आप हमसे कर सकते हैं कि सर अभी आपने एक और हमको फार्मूला बताया था सम विषम संख्या के वर्गों का योग। तो सर जब मैं इसको देख रहा हूं, इस सीरीज को जब मैं देख रहा हूं, तो ये सीधा जो है हमको सम संख्याओं के वर्गों का योग दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना मैं वहां पे डायरेक्ट सम संख्या के वर्गों का योग का जो फार्मूला है l, दूसरे कोष्टक में l+1 और तीसरे कोष्टक में l+2 जो होता है, उसका क्यों नहीं अपान 6 जो होता है उसका मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूं और उससे लगा लूं। जी बिल्कुल आप उस फार्मूले को लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला जो ये दिया है इसका वैल्यू दिया है, समझ रहे हैं ना। इसका वैल्यू कुछ भी दे सकता है, इसका मान का कुछ भी वैल्यू दे सकता है। अगर सिर्फ सिंगल के तौर पे अगर ये रहता, कहता कि अगर मैं इसको मिटा देता, अगर इसका ये वैल्यू नहीं होता, अगर तब ये कहता कि इसका योगफल ज्ञात करो, तो आप बेशक आप यहाँ पे फार्मूले लगा देते क्या, कि योग बराबर क्या फार्मूले लगा देते आप कि l+1 दूसरे कोष्टक में l+2/6 आराम से लगा देते, जहां पे क्या है l अंतिम पद है, या कुछ भी कहिए, संख्या कहिए, जो आपकी इच्छा कहेंगे। दोस्तों हमारे राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं मैथ का टीचर हूं, तो
तो राइटिंग तो बहुत फर्स्ट क्लास की है, बस आप लोग समझ रहे हैं ना, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो तब यहाँ पे आप इस फार्मूले का यूज कर सकते थे। तो अगर बात करें इसकी फार्मूले का यूज करने पे इसका योगफल क्या होगा, तो L बराबर क्या है, अंतिम पद क्या है, 20 है यानी 20 है। ठीक हो गया। अब फार्मूले में रखना है 20 गुणित 21 गुणित 22/6। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी 1540 आएगा, ये आपका आंसर होगा। लेकिन कब, जब ऊपर वाला नहीं, जब डायरेक्ट ये पूछे तब, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में उसने 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों की वैल्यू दी थी। अब पता नहीं जो उसने वैल्यू दी थी सही है कि नहीं है, वो समझे। तो हमको जो पुराना वैल्यू दिया है हमको उस हिसाब से चलना है। तो आप जब उस क्वेश्चन आए तो आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है, न कि इस मेथड को आप लगा देंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया है 9 + 16 ... + 100 का योगफल होगा। दोस्तों आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका एकदम जो बेसिक कंसेप्ट है मैं उसको एकदम तोड़ के रख दूंगा, आपके एकदम भाषा की पकड़ बना दूंगा। आप लोग एकदम हमारे साथ बस यूं ही चलते रहिए। हर प्रकार के क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व कराने वाला हूं, एक टाइप का भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। बस आप लोग हमसे आप लोग पढ़ते चलिए। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 9 + 16 + ... 100 का योगफल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कहेंगे कि सर इस पे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है। न ये प्राकृतिक संख्या समझ में आ रहा है, न सम समझ में आ रहा है, न विषम समझ में आ रहा है, आखिर में हम करें क्या। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 9 जो है किसका वर्ग है, तो कहेंगे सर ये 3 का वर्ग है। प्लस अगर इसी तरह बात करें 16 की, तो 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है। चूंकि आगे डॉट डॉट दिया है तो इसका मतलब जो अगला संख्या होगा वो 5 का वर्ग होगा, और डॉट 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 प्लस। और ये 100 किसका वर्ग है, तो कहेंगे कि सर ये 10 का वर्ग है, यानी इसको 10 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। अब तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में इतनी बात आ गई, इजी हो गया। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 100 का स्क्वायर। कहा कि सर ठीक है इतना तो समझ में आ गया, लेकिन आपने जो फार्मूले बताए हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो योगफल आपने हमको बताया है, लेकिन ये तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं यार, स्टार्ट तो कुछ से हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर जोड़ दें यहाँ पे, और इधर हम -1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कर दें, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस होगा, एक तरफ जोड़ दें और दूसरे तरफ से घटा दें, कोई दिक्कत। यहाँ हमने जोड़ दिया, यहाँ पे हमने घटा दिया। अब ये बताइए जो इतना सा है फार्मूले पर सेट हुआ। अब ये बताइए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग होता है n + 1, और दूसरे कोष्ठक में 2n + 1/6 ये होता है। सीधे सीधे वैल्यू पुट करिए इसके लिए, तो क्या हो गया, n कितना है, n क्या है, पदों की संख्या है। तो यहां से लेकर यहां तक में पदों की संख्या कितनी होगी, तो 10 होगी। 10 × 11 × 21/6 ये होगी। अभी हमने कुछ देर पहले इसको हमने सॉल्व किया था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 385 आएगा। 385 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 का वर्ग 4 और -1 का वर्ग 1, दोनों का जोड़े कितना होगा, -5 हो गया। घटा देंगे कितना आ जाएगा, 380। तो आंसर कितना आ गया आपका, 380। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखा कितनी इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। फार्मूला अगर आपको याद है तो टफ से भी टफ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर ले जाएंगे। आगे जब हम लोग अन्य चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूले के साथ साथ कंसेप्ट है, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट 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 15 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा डॉट डॉट 15 का स्क्वायर। कह रहा है कि का योगफल ज्ञात करो, आपसे योगफल पूछ रहा है। तो अब एक बात बताइए, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, संख्या की सीरीज है, तो
अगर आप इसको देखेंगे तो कहेंगे कि सर ये तो विषम संख्याओं की सीरीज है, उनके वर्गों की सीरीज है। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया कि अगर सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या फार्मूला है। तो फार्मूला हमने यही बताया कि योगफल बराबर क्या बताया हमने, L कोष्टक में L+1 और दूसरे कोष्टक में L+2 और अपान क्या बताया 6 यानी 6। और L बराबर क्या होता है, L है अंतिम पद। L बराबर क्या हमने बताया, अंतिम पद। और अंतिम पद क्या है, तो यानी L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अंतिम पद क्या है 15 है। तो L बराबर कितना हो गया 15। तो जब हमको L की वैल्यू पता चल ही गई तो हम यहाँ से हम अपने जो क्वेश्चन दिया है क्या उसका हम योगफल नहीं ज्ञात कर सकते, जी बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए 15 और एक जोड़ देंगे 16 गुणित 17/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका 680 आएगा, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब तक आपने जो भी समझा, जो भी पढ़ा, उसके आधारभूत समझ को आपको तोड़ेगा, मतलब आपके आधारभूत कहाँ तक समझ में आया है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 का स्क्वायर है, फिर -2 का स्क्वायर है, +3 का स्क्वायर है, फिर -4 का स्क्वायर है। ये पूरी श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है। फिर क्या है आगे, +9 का स्क्वायर है और फिर -10 का स्क्वायर है, यानी -1 के स्क्वायर, सॉरी +1 के स्क्वायर, -2 के स्क्वायर, +3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर। कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं कि प्लस को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस को एक तरफ कर लेते हैं। अगर हम प्लस को एक तरफ कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर प्लस आगे क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि -4 है, इसके बाद +5 होगा तो 5 का स्क्वायर। डाट 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस, मैं इतना दूर तक तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे भी तो लिखना है, +9 का स्क्वायर हमने लिख लिया। इसको कोष्टक में कर देते हैं। अब क्या बचा, सिर्फ माइनस वाले बचे। ठीक है, तो एक काम करते क्यों ना माइनस को कॉमन ले लें। अगर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो अब क्या बचा, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 जो है +2 हो जाएगा, क्योंकि अब 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर डाट डाट +10 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर डाट डाट 10 का स्क्वायर। समझ में आ गया। ये दो श्रृंखलाओं में सीरीज में चेंज हो गया, एक तरफ सम हो गई, एक तरफ विषम हो गया। आप इस बात को देख पा रहे हैं, इधर सब संख्याओं का योग है, इधर क्या बन गया, विषम सॉरी सब संख्याओं का योग इधर बन गया और विषम संख्याओं का योग इधर हो गया। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, इसको तोड़ दिया गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सम और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, l+1 और तीसरे कोष्टक में होता है l+2/6 और l क्या होता है, अंतिम पद। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ये बताइए l कितना है यहाँ पे, तो 9 है और l+1 कितना हो गया, 10 हो गया और l+2 कितना हो गया, बोलते हैं 11 बटा में क्या होगा, ये हो गया 6। यहाँ पे ये एक कोष्टक में इसको हम कर दे रहे हैं, फिर यहाँ हमने माइनस का सिंबल लगा दिया। अब क्या होगा यहाँ पे 10, क्योंकि l जो है 10 होगा, गुणते 11 गुणते 12/6। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 165 यानी 165 माइनस, अब माइनस लगा देते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 220। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, जब 165 में से -220 करेंगे तो सिंबल किसका होगा, माइनस होगा, तो माइनस में आएगा, तो माइनस में जो आंसर आएगा कितना आएगा, ये आएगा 55 यानी 55 आपका आंसर होगा। लेकिन 55 कितना होगा, -55 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए मूव करते हैं।
तो चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं आपके, वो घन पे आधारित प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने वर्गों पे आधारित प्रश्नों को देखा, फिर से सम विषम संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पे आधारित प्रश्नों को देखा। अभी तक हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। शायद ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है कि कोई बंदा जो है आप लोगों को एकदम जीरो से लेकर टॉप तक पढ़ा रहा है, वो भी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों का भी सहयोग बनता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए आइए अब हम लोग जो है घन पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यार हम लोग मैथ में धूम मचा देंगे, बस आप यूं ही देखते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो दिया है कि घन पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब का योगफल होगा। यानी अब घन पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसका योगफल क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि प्रथम, नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यानी योग या योगफल दोनों की बात एक ही होती है। क्या होता है? n कोष्टक में n+1 पूरे का बटा 2 और पूरे का स्क्वायर क्या होता है? पूरे का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है आपका n+1 अपान में 2 और पूरे का स्क्वायर। और क्या होता है? n, जहां n क्या होता है? n होता है पदों की संख्या। आप इसको नहीं भूलेंगे। मेरे राइटिंग पर ना जाना दोस्तों, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं, बहुत अच्छी मेरी राइटिंग नहीं है, तो इसके लिए हमें खेद है। तो चलिए आइए सीधे फार्मूले पर इसको पुट करते हैं। तो n कितनी है? संख्या कितनी है? पदों की संख्या तो 10 है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का क्यूब किया गया है। तो पदों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है। और दूसरे कोष्टक में n+1 है तो कितना हो जाएगा? यानी गुणित 11 बटा में 2 और पूरे का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना। ये 2 से 10 कट गया, कितना हुआ? 5। तो यानी 11 5 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 55 के स्क्वायर का जो आंसर आएगा कितना आएगा? 3025 आंसर, यानी 3025। ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपको ये फार्मूला भी समझ में आया होगा। इस फार्मूले का आप लोग नोट कर लीजिएगा और मस्ट रूप से इसको आप लोग याद जरूर करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में फार्मूले का जो योगदान होता है बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। फार्मूले मोस्ट रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब, इसका वैल्यू दिया है 3025। तो कह रहा है कि हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब का मान क्या होगा। यानी कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब होगा। स्क्वायर मैंने बोल दिया, इसके लिए खेद है। यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब हो कितना? 3025 हो। तो कह रहा है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 के क्यूब का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मतलब मान दिया है, और यहाँ पे आपके सम संख्याओं के क्यूब का मान पूछ लिया है 20 तक का। तो ये बताइए ये कैसे संभव, कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो अगर मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लूं इसमें से, तो क्या ये नहीं हो जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब हो गया। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितना दिया है? तो इसकी वैल्यू 3025 दिया है। और 2 का क्यूब जो होता है कितना होता है? 8 होता है। और इसका जब गुणा करेंगे इसमें, तो इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24200 के बराबर। यही आपका आंसर होगा। तो फार्मूले आपको याद करना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है कितना? n। दूसरे क्वेश्चन में n+1 बटा में 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? वर्गों का योगफल देखा।
सम विषम संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल सीखा, घन पे आधारित प्रश्नों को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई मैथ से लेकर समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो स्टूडेंट केयर टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। साथ ही आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे मैथ के व्हाट्सएप ग्रुप पे ही जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर पे आपको लिख कर भेजना है ज्वाइन मी 9651479792। इस नंबर पे आप हमें ज्वाइन मी लिख कर भेज सकते हैं। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन में कहीं भी समस्याएं हैं तो आप इस पे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए, आप अपने क्वेश्चंस को हमारे ग्रुप में भेजिए। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।